सर जी। अभी देश में जैसे एक बहुत बड़ी चीज आपने देखी होगी कि जो कांग्रेस है या कांग्रेसी मीडिया है वो कन्हैया हम्म। कुमार को एक नए लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। और कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ गए हैं। और तो आपको क्या देखिए, जब लगता है ये जी। कन्हैया का नाम उभरा था, तो जी। बहुत लोग उसे समझ रहे थे। शुरू में 2016 हम्म, की बात थी शायद। हाँ। हम्म, तो बहुत लोग उसे दलित समझ रहे थे और बहुत लोगों ने उसको रिवील किया कि नहीं, ये भूमियार कम्युनिटी से है। और भूमियार कह के उनका विरोध किया जा रहा था, कन्हैया का विरोध कर रहा था, ये भूमियार है और इसलिए। हम्म, तो मैंने उस टाइम उसका कन्हैया का बचाव किया था, या रवीज का भी मैं बचाव किया करता था कि आप कन्हैया यदि भूमियार है तो जाति के आधार पे आप कन्हैया का विरोध नहीं कर सकते हैं। जी यदि जी। आइडियोलॉजिकली वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो इस ग्राउंड पे कन्हैया को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। मैं उस टाइम कन्हैया का पक्ष लेता था। लेकिन जब कन्हैया का पूरा कैरेक्टर देखता हूँ तो कन्हैया के पास अपना क्या है देने के लिए। मोदी, नरेंद्र मोदी अच्छा भाषण देते हैं, कन्हैया उस भाषण पे अच्छा भाषण देता है। इसके जी अलावा क्या है? उसके बाद इस देश की जो पूरी मुस्लिम आइडेंटिटी आबादी है, पूरी होल मुस्लिम की कर रहा हूँ, चाहे अशराफ हो या पासमानदा हो, हम्म, वो उनको सिर्फ कोई उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, संघ को दिन भर गाली देता हो, तो वो उसको उसके नाम पे ताली बजाने के लिए, उसको उसके पूरे पोस्ट को, उसको आइकॉन को वायरल करने के लिए वो तैयार हो जाता है। बस उसको उतनी ही जरूरत है। तो कन्हैया ने क्या किया, वो जो क्राउड था, जो भावुक क्राउड था, जो जो चाहता था कि कोई मोदी का विरोध करे, कोई मोदी को गाली दे, कोई संघ को गाली दे, हमें एक ऐसा आइकॉन चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा नैरेटिव चाहिए, ऐसा भाषण चाहिए। तो कन्हैया ने उसका भावात्मक रूप से उसका पूरा दोहन किया है कन्हैया ने। हम्म, उसके बाद कन्हैया बिहार से आता है, बेगूसराय से आता है। आपको याद होगा 2000 लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव से जस्ट पहले बेगूसराय में कुशवाहा छात्रावास था। वहां पे कुशवाहा छात्रावास के छात्रों के साथ इतने गंदे तरीके से उनके साथ फिजिकल टॉर्चर किया, और बहुत ही गंदे तरीके से उसको एब्यूज किया सेक्सुअली, मतलब उस लड़के के साथ जो है उस तरह की घृणित कार्य किया है। और वो कन्हैया जिस जाति समूह से आते हैं, वो करने वाले वही लोग थे। कन्हैया का उस पे एक बयान नहीं आता है, कभी इसने बोला नहीं। कभी बिहार में जो इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, चाहे ब्रह्मेश्वर मुखिया का है, रणवीर सेना का, आज भी कोई एक ब्राह्मण भूमियार एकता करके कोई संगठन चला रहा है, अच्छी खासी वो भीड़ जुटा लेता है। उस पे उस पे ये कभी उस पे वो एड्रेस नहीं करता है। जी। तो जो भाजपा संघ के को छोड़ के और भी जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं इंडियन हम्म, सोसाइटी में, वो इसको एड्रेस नहीं करता है, क्योंकि कोई ऑनेस्ट आदमी होता है जिसके अंदर इंटीग्रिटी होती है, वो सोसाइटी के हर कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करता है। इन्होंने, इन लोगों ने क्या किया, एक मोदी भक्त या आईटी सेल था, एक इस देश में भाजपा विरोधी अंधभक्त भी है। ये जो तर्कों के आधार पे नहीं, बेहूदगी के आधार पे वो कुछ से कुछ लिख के वो लिखते पढ़ते रहते हैं, विरोध करते हैं। और आप देखेंगे, मैं एक बहुत बड़ी मैं देख रहा हूं कि विरोध करते करते ये खुद स्वयं ही भक्तों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। आप कोई भी लॉजिकल बात बोलेंगे, ठीक है, आप उससे आंसर पूछेंगे तो मोदी भक्त बोल देगा, गोदी मीडिया बोल देगा। आप देखिए, जो आचरण जो है, ये जिस आचरण का जो विरोध करते थे, उसी तरह का ये आचरण कर रहे हैं। और सबसे इसमें जो इन्वॉल्व है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से एक और चीज कहना चाहूंगा कि हम्म, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, हिंदू की, एक तो सेकुलर लिबरल जो ब्राह्मण वर्ग है, उनके साथ अशराफों का उनके साथ उठना बैठना है, उन दोनों में अच्छा एडजस्टमेंट है। उसके बाद ये अपने समूह में, अपने डिबेट में, अपने क्लोज नेटवर्क में ये इंटरमीडिएट यादव जाट को शामिल करते हैं। हिंदू की जो रेस्ट ऑफ आबादी है, ठीक है, ये अशराफ वर्ग ना उनसे मिलता है, ना उनसे बात करता है, ना उनके बीच जाने की कोशिश करता है। तो ये कैसे कैसे ये सोच रहे हैं कि ये भाजपा हार जाएगी? जब आप जो है हमसे बात नहीं करोगे, हमसे मिलोगे नहीं, हम रेस्ट ऑफ कम्युनिटी के बीच में नहीं जाओगे, जो अपनत्व के भाव से आप समाजवादी पार्टी के कोर वोटर से मिलते हो, रेस्ट ऑफ सोसाइटी के लोगों से मिलो, आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। आपके प्रति जो परसेप्शन सोसाइटी में बन गई है, जो एक्सेप्टेंस नहीं है, उन सारे चीजों से आपको रिजॉल्व करना चाहते हो, तो आपको रेस्ट ऑफ हिंदू की जितनी सोसाइटी है उनके बीच जाइए, उनसे मिलिए, उनके जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको अपने डिबेट में शामिल कीजिए, उनकी जो आपसे असहमति है, आपसे जो शिकायत हैं, उनको भी सुनिए। तो सर जो तो कन्हैया कुमार के ये बारे। सारी जी। चीजें मिसिंग है, ये सारी चीजें हम्म, मिसिंग है। और हम्म, कन्हैया, जो लोग देखेंगे कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग कह के
कन्हैया को उस टाइम जो देशद्रोही कर रहे थे, वो समूह अपर कास्ट का वो समूह था, खासकर जो कन्हैया के जिस जाति समूह से आते हैं, आप देखिए क्या वही विरोध कन्हैया का आज हो रहा है? आप देखेंगे नहीं, वो समूह नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि यदि ये कन्हैया बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको 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 एज ए लीडर कौन देखेगा? जो परमेश्वर मुखिया का जो समर्थक है वो उसके साथ आएगा, या जो जो बहुसंख्यक आबादी वो उसके साथ आएगा? बहुसंख्यक आबादी क्यों आएगा उसके साथ? यदि हमें इस तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लीडर ही चाहिए, आपके पास कोई सामाजिक दर्शन है नहीं, आपके अंदर कोई इंटीग्रिटी है नहीं, हर मुद्दे पे आप बोलने को तैयार नहीं हो, तो फिर लालू प्रसाद का जो पुत्र जो तेजस्वी यादव है वो उतने बुरे तो नहीं है। फिर तेजस्वी को छोड़ के कन्हैया को क्यों लीडर माना जाएगा? हमारी लाख असहमति है तेजस्वी से या लालू प्रसाद की, मैं आलोचना उनके फैमिली पॉलिटिक्स की आलोचना करता आ रहा हूँ। तो फिर यदि एक इंटेलेक्चुअल है, एक एकेडमिशियन है और वो क्लेवर है, तो उससे बेहतर है ना कि उससे बेहतर तो फिर तेज प्रताप यादव है। वो ज्यादा ईमानदार लड़का है, ना उसके अंदर कोई डिप्लोमेसी है, ना चालाकी है, ना धूर्तता है, वो जो बेचारा है सीधा है। उससे बेहतर मैं मानता हूं तेज प्रताप यादव को, कन्हैया से बेहतर मानता हूं। तो सर, जो कन्हैया कुमार पे आपने बहुत कुछ बताया, उनकी एक इमेज सेट की गई है कि वो गरीबों और एक और दलितों चीज मैं कुछ। आपको बता दूं, जब मैं जेएनयू में जी। से मिला था तो वहां पे ना हम्म। गंगा ढाबे पे उस दिन इनके साथ केसी त्यागी था। हम्म। तो फिर ये लोग केसी त्यागी के साथ ये लोग चले गए कन्हैया फिर अपने एकांत में बात करने के लिए। केसी त्यागी जो है वो मेरठ से आते हैं, वो सो कॉल्ड सिमिलर टू भूमियार कम्युनिटी से आते हैं। तो इनको जो इनपुट है, इनको जो एडवाइस है, वो सारी चीजें उनको मिल रही थी, ठीक है, आज भी मिल रही है। आप देखेंगे कि आरजेडी में से केंद्र में मंत्री रहे थे अखिलेश सिंह, जो भूमियार कम्युनिटी से आते हैं, उनके साथ उनकी तस्वीर आप देखेंगे। और ये बरमर्सी भूमियार एकता का कई बार सम्मेलन कर चुके हैं, भूमियार की पॉलिटिक्स से ये केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं आरजेडी से। उसके बाद अभी जो बिहार में जो अपने बेटे को उन्होंने रालोसपा से टिकट पैसे देके टिकट खरीदने का आरोप है। तो वो सारा जो एक जो अंदर जो कम्युनिटी का जो नेक्सस है, कास्ट वाला जो नेक्सस है, उसका वो कन्हैया इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उस समूह की जो एक सामूहिक आइडियोलॉजी है, जो आइकॉन के तौर पे परमेश्वर मुखिया को वो मानते हैं, उसमें वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसको बोलना चाहिए ना, अपनी कम्युनिटी को आप एड्रेस करना चाहिए ना। आपको बताओ कि आप परमेश्वर मुखिया को लेके आपका क्या ओपिनियन है, आपके सोसाइटी का क्या ओपिनियन है, और क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने जगदेव प्रसाद की हत्या कांग्रेस ने करवाई है, आप इसको कब एड्रेस करोगे? आपको ये एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये सारी, यदि एक ऑनेस्ट लीडर या स्टेटमेंट होता तो हर चीजों पे ये एड्रेस करता। इन्होंने किसी भी चीज को एड्रेस नहीं किया, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे इन्होंने नहीं बोला है। रही बात, मैं बार बार बोलता हूं, यदि हमारे पास दर्शन है, हमारे पास आइडियोलॉजी है, और हमारी नेशनल लेवल की पहचान है, पूरा देश हमें जानता है, हमें भाजपा संघ के जितने विरोधी मंच है, हर मंच पे हमें बुलाया जाए, हम बोले तो एक सांसद या मिनिस्टर जितना बोलता है, उससे ज्यादा कन्हैया की पूरे देश में उनके बारे में चर्चा होती है, उसकी बात सुनी जाती है, उसके पास क्राउड फंड है। उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी में, वो भी एक जो खानदानी वंशवाद है, पूंजीवाद है। अभी जितने दंगे आप देखिए, 2014 से भारत में दंगे नहीं हुए, उसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में दंगों का एक सिलसिला है। ठीक है, सिख दंगे में यदि हम 2002 की बात करें तो फिर जो सिख दंगे हुए हैं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो सारे आरोप हैं उस पे। तो उस पार्टी को ज्वाइन करने की उसे क्या आवश्यकता थी? आप अपना संगठन बनाते, आप इंडिपेंडेंट होते, अपने आप को खड़ा करते। तो इन्होंने पूरी तरह से ये करियर ओरिएंटेड, और जो एक व्यवहारिक पॉलिटिक्स होती है, जैसे मान लीजिए किसी यूथ के पास उसकी आइडेंटिटी नहीं है, उसे लोग नहीं जानता, उसे एक संगठन चाहिए, उसकी बात सुनी जाए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है और बहुत सारे डिसिप्लिन में रह के वो काम करता है। या किसी के पास रिसोर्स नहीं है, तो उस रिसोर्स को हासिल करने के लिए वो कहीं से किसी से जुड़ता है, और वो थोड़ी बहुत कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स करता है। उसकी बात समझ में आती है, बट इसका कोई कारण ही नहीं था कि ये किसी को कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। और यदि तुम्हें जो समाजवादी धारा की राजनीति है, भले वो परिवारवाद की है, जाति पहचान की राजनीति है, बसपा है, सपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, तो आपने वहां पे जाने की कोशिश की थी? यदि जाने की कोशिश की थी तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट था, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था, आप उसको भी बोलना चाहिए कि मैं इस धारा में कांग्रेस जैसी पूंजीवाद, जो भाजपा का ही मिरर इमेज है,
तो वहां पे जो वहां पे मैं गया, वहां पे और बाकी सारे दल के दरवाजे हमारे लिए बंद थे, तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। किसी चीज पे एड्रेस नहीं किया। इसका एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध में ये सिर्फ अच्छा भाषण देता है, इसके अलावा इसकी कोई योग्यता नहीं है और इसकी कोई ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी नहीं है। और रवीश कुमार इस पे देखिए एक एक शब्द नहीं, एक डिबेट नहीं बोला इसने। रवीश कुमार जैसे लोग हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हैं। अन्य सामाजिक समूह, इनका ये है कि जो कम्युनिटी, जैसे यादव थोड़ा मजबूत हो गए हैं, जाट मजबूत हैं, मराठा मजबूत हैं, पटेल मजबूत हैं, एक दलित कम्युनिटी की जो जाटव या चमार कम्युनिटी समाज है उससे अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल है, वो फाइट कर रहे हैं। और मुस्लिम में अपर कास्ट को लीडरशिप देके अपने में मिला लो और पूरे रेस्ट ऑफ कम्युनिटी को छोड़ दो और उसी पे गैंग अपना डिबेट चलाते रहो, यही इनका एजेंडा है। और उसमें भी देखिए कि ये सेकुलर लिबरल, आज जो लालू यादव जेल में गए, उनका जो कॉन्फिडेंस तोड़ा गया, उसमें यदि भाजपा इन्वॉल्व है तो क्या उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं है? क्या वो अध्यादेश कांग्रेस ने नहीं लाया था? क्या राहुल गांधी ने उस, ठीक है, सॉरी, वो जो आया था, राहुल गांधी ने वो एक अध्यादेश जो था वो फाड़ा था उन्होंने, तो कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व है। तो ये जब है यादव कम्युनिटी या जो दलित कम्युनिटी में जो जाटव या चमार समाज है, इसका भी लीडरशिप जब इमर्ज करता है और ये सेकुलर लिबरल गैंग जो कांग्रेस से आजाद होकर वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता है, चाहे भले वो जाति समीकरण का इस्तेमाल करके करे, चाहे वो परिवारवाद करे, तो उसको तुरंत ये सीबीआई, आईडी और ये सारी चीजें फिर उसको कंट्रोल कर लेता है। तो उसको भी ये उसी हद तक ये फ्रीडम दे रहे हैं जिस तक, ठीक है, कि इनसे ये आजाद होकर इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स ना कर पाए नेशनल लेवल पे। तो खतरा इनके लिए भी बहुत सही है, नहीं है। लेकिन यदि वो उस इंटरमीडिएट कास्ट का, मुस्लिम अशराफ वर्ग का या दलित की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का साथ ना ले, तो ये स्वयं पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको वो थोड़ा सा स्पेस देके ये अपना काम निकालना चाहता है और रेस्ट ऑफ कम्युनिटी को पूरे डिबेट से बाहर कर चुके हैं ये लोग। उस पर बाहर कर चुके नहीं है, वो बाहर था ही, उसे ये अभी भी उस पर बात करने को, उसको एड्रेस करने को, उसका इंटेलेक्चुअल क्लास, उसकी सिविल सोसाइटी, ये उसको ढूंढने का, उसका क्या ओपिनियन है, वो क्या सोच रहे हैं, वो वर्तमान प्रेजेंट पॉलिटिक्स में बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कैसे वापस लाया जाए, इस पे कोई भी डिबेट नेशनल लेवल पे नहीं है। और इस पे हम लोगों को लगातार बात करते रहना होगा। जो अन्य सामाजिक समूह का जो इंटेलेक्चुअल है, जो उनकी सिविल सोसाइटी है, उनको ढूंढ ढूंढ के, उसको प्लेटफॉर्म दे के उनकी आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी, संतोष जी।